टुडे वी विल डिस्कस, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा CSS सिंटैक्स क्या है। ठीक है। जो CSS सिंटैक्स होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेलेक्टर प्लस डिक्लेरेशन, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके। सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं कभी H1 लिखते हैं, फिर आगे आप लिखते हैं यहाँ जैसे कलर लिखा आपने, कोई कलर आपने दे दिया, ठीक है, और सपोज फ़ॉन्ट साइज आपने लिखा, मान लिया 12 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर ये सेलेक्टर होगा, ये जो है दिस इज नोन एज सेलेक्टर और दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। ओके। और डिक्लेरेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट या ये एक ही बात है, दोनों ये दो डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है प्रॉपर्टी और इसका नाम होता है वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए इस टाइप का, ये कुछ दे रखा है कि पूछा जाए कि जो कलर है वो क्या है, वैल्यू है या सेलेक्टर है या डिक्लेरेशन है या प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी है। ब्लू क्या है, उसकी वैल्यू है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सिमिलरली ये भी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज, और ये इसकी वैल्यू है। ओके। तो CSS सिंटैक्स जो है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेलेक्टर में जैसे हेडिंग 1 ये कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, और डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन का मतलब क्या हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में। उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, इस दिस इज नोन एज CSS सिंटैक्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप बात 2 नंबर की नहीं है, बात ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, ताकि जो आपका एम है इस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो ये होना चाहिए, मार्क्स नहीं बल्कि कुछ सीखना, इसमें एम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए CSS सिंटैक्स क्या होगा, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओके। अब जो सेलेक्टर्स है, सेलेक्टर्स के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारी हेडिंग है CSS सेलेक्टर्स, ठीक है। सेलेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, या ठीक है ना। तो ये CSS सेलेक्टर्स जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है CSS, लिखते जाइए, सेलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी जिसका हम स्टाइल देना चाह रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया था, यू बस इसका लिखा ही नहीं था इस तरीके, यू वांट टू स्टाइल। जैसे हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 का स्टाइल हम देना चाह रहे हैं, तो हमारा सेलेक्टर वो हो गया। तो सेलेक्टर उसी को बोलते हैं कि जिसको हम स्टाइल देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ P लिखूंगा तो पैराग्राफ होगा, S2 लिखूंगा तो हेडिंग 2 होगा, यानी जिसको मैं, तो मेरा सेलेक्टर वहाँ पर क्या हुआ, हेडिंग 1। तो जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हम आपसे ये बोलेंगे कि हमारा सेलेक्टर P है, तो यानी इसका मतलब है पैराग्राफ, ठीक है। हमारा सेलेक्टर बॉडी है, यानी जितना बॉडी पार्ट है। हमारा सेलेक्टर H1 है, यानी H1 में हम अप्लाई करेंगे। तो CSS सेलेक्टर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके जो टाइप है, जो नंबर 1 है, सिंपल सेलेक्टर होता है, सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर क्या होता है, जिसमें कोई एडिशनल कंडीशन ना हो, और नॉर्मल जो हमने उसको डिस्कस भी किया था पहले। जैसे सपोज करो कि हम कोई सेलेक्टर लेते हैं P या कुछ भी, ज़रूरी नहीं मैं P लिखूं, और यहाँ मैंने लिख दिया
कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर यानी इसकी पोजीशन। इसको मैं यहाँ सामने लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप एक नॉर्मल यानी जो भी अब तक आपने पढ़ा है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो सिंपल सेलेक्टर का एग्जांपल आया था उसमें। तो उसमें हम क्या करते हैं, पी लिखते हैं या H1 लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू, जैसे, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी सिंपल सेलेक्टर का ही है, ठीक है। तो सिंपल सेलेक्टर इज अ सेलेक्टर with no additional specification, it is just a defined selector, normal selector with a declaration। इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके सेकंड, ये आपने लिख लिया होगा, नंबर 2 CSS ID सेलेक्टर। ओके, CSS ID सेलेक्टर, इसमें क्या होता है कि एक आईडी जनरेट की जाती है, आईडी, एक आईडी दे दी जाती है। तो इन दिस सेलेक्टर ए यूनिक ID generated in order to get unique element formatted। करना क्या है इसमें, करते क्या है, जैसे कि कोई आईडी जनरेट की हमने, जैसे मान लिया आईडी इज इक्वल टू है, कैसे करेंगे ये अभी प्रैक्टिकल में आप देख लेंगे। पैराग्राफ 1 मान लिया, तो अगर आईडी पैराग्राफ 1 है तो आईडी के लिए ये सिंबल, हैश सिंबल लगाएंगे, हैश, और आप ऐसा लिखेंगे पारा 1, जो भी इसके अंदर लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे वही लिखना है अभी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये लिखना है, ठीक है। तो आईडी पारा 1 हैश, हैश लिखेंगे, यानी जो भी आईडी हम जनरेट करेंगे ना उसमें हैश लगाते हैं। ये हमने आपको एक लेक्चर पहले भी बताया था कि हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आईडी पारा 1 पैराग्राफ, और उसमें जो है जो भी है वो उसके अंदर लिखेंगे हम। तो CSS ID सेलेक्टर, इसका यूज कैसे करते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम अभी लाइन से प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 यानी ये हो गया हमारा एक, पहला हो गया सिंपल, दूसरा हो गया जिसमें हमने एक आईडी, ठीक है ना, ऐसी एक क्लास होता है इसमें, उसे बोलते हैं CSS क्लास सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इट सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट with a specific class attribute, class attribute। और इसके लिए जो है हम यूज करते हैं वी राइट ए पीरियड, पीरियड बोलते हैं डॉट को, यहाँ पर HTML में पीरियड डॉट को बोलते हैं, कैरेक्टर फॉलोड बाय क्लास नेम, उसके बाद हम क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से, जैसे हमने लिखा कि हम ये चाहते हैं कि जो
एक क्लास है सेंटर डॉट, मैंने लिखा डॉट, यानी डॉट को यहाँ पीरियड बोलते हैं, सेंटर। तो इस क्लास के अंदर एक क्लास बन जाए जिसमें टेक्स्ट अलाइन जो है कोई भी मान ली सेंटर हो, और साथ में कलर, यानी इससे क्या होगा, रेड या कुछ भी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आप सेंटर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो सेंटर का यूज़ जो है मॉडिफाई हो गया है, ठीक है ना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीका इसका ये भी होता है, जैसे सपोज करो कि हमें पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अंदर हमें सेंटर लेना है और उसके अंदर हमें ये पूरा कॉपी कर दीजिए, ऐसे भी इसको लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। अभी ये लिख लीजिए, 5 टाइप है, उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिकल में, ठीक है, ताकि मिक्स मर्ज ना हो आपस में, तो इसलिए अभी आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये सेकंड टाइप का एग्जांपल है, ये थर्ड का है, ये फर्स्ट का है, एटसेट्रा। सर हाँ, सर स्पेसिफिक CSS एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। एस्ट्रिक होता ना, ये स्टार बोलते हैं इसको, इज द CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, इससे इसको डिफाइन करते हैं। यानी यूनिवर्सल क्यों होते हैं, यूनिवर्सल उसको बोलते हैं जो कहीं भी किसी भी तरीके से, यानी सब जगह अप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे, तो आप देखेंगे जब भी हमने ये लगा दिया, इस तरह से लगाएंगे कि एस्ट्रिक, यहाँ पर जो भी मान लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आगे लिख दिया, सपोज कीजिए कलर लिख दिया, या बस इतना ही, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होगा पता, इससे ये होगा कि अगर मैंने ये अप्लाई कर दिया ना स्टार्टिंग में, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सेंटर में ही आएगी, यानी जब तक हम यहाँ से नहीं हटाएंगे तो सब कुछ सेंटर में आता जाएगा, यानी हर जगह अप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम ये लिखने की जरूरत नहीं कि पैराग्राफ में अलग और हेडिंग में अलग और हेडिंग 2 में अलग, ये सब देखिए तो कितना पावरफुल हुआ ये। यानी आप ये चाह रहे हैं कि मेरा पूरा वेब पेज है वो कहाँ पर आए, सेंटर में। तो जितना भी आप लिखते जाएंगे पैराग्राफ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऑटोमेटिकली सब सेंटर में शिफ्ट होता जाएगा। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तो ये बहुत पावरफुल हुआ, ठीक है ना। नंबर 5 ग्रुपिंग होता है, यानी इसको कहेंगे CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये भी बहुत पावरफुल होता है, ये इजी है समझने के लिए। जैसे अभी आप क्या करते थे, आपने जो एग्जांपल किया था ऐसा लिखा था ना, जैसे P और टेक्स्ट अलाइन या कुछ भी आपने लिखा सेंटर, और आपने कलर लिखा मान लिया रेड, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, आप याद, इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपको ये जो है यही फॉर्मेट जो है हेडिंग में भी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये हेडिंग 1 में भी यही फॉर्मेट चाहिए आपको सपोज, तो मान लिया यही फॉर्मेट आपको जो है हेडिंग 3 में चाहिए, तो 3 जगह लिखा मैंने। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या करता है, ये बहुत इजी होता है समझने के लिए। आप ये क्या करेगा, इसको इसको और इन तीनों को, अगर इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम है, तो क्या करेगा ये, हाँ, यानी आप इसे ऐसे लिखेंगे P कॉमा H1 कॉमा H3 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर
रेड। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। ठीक, तो ये कोडिंग है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल सेलेक्टर कैसे होता है हमारा, कि हम यहाँ कोई पैराग्राफ डिफाइन करते हैं या कुछ भी, तो मैंने ये पैराग्राफ डिफाइन किया है कि जितने भी पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिकली रेड कलर के हो जाएंगे, और जो बॉडी पार्ट है, यानी पैराग्राफ तो रेड है तो उसके अलावा सारा बॉडी पार्ट ही होता है, तो वो सब ग्रीन होगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ भी ग्रीन होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट के अंदर सब आता है। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी पार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ और मैं दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। इसको तो रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो रन हमने पहले भी किया था। ठीक है, रन करना चाहें तो इसको क्या करेंगे, सेव एज कर दीजिए, और सिंपल सेलेक्टर डॉट HTML के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। ऑल फाइल सेव कर लिया, और ये देखिए ये यहाँ पर आ गया होगा, ये है सिंपल सेलेक्टर। मैंने क्लिक किया, ये देखिए, तो इसमें हेडिंग टू ग्रीन थी और ये पैराग्राफ रेड है, क्योंकि उसको हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ओके, नाउ सेकंड वी विल स्टार्ट CSS ID सेलेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस बार। तो मैंने इसको सेव कर दिया, और इस ओके, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये स्टाइल है, स्टाइल के अंदर हमने क्या किया है, इस तरह से नहीं लिखना इस बार, बल्कि एक आईडी जनरेट करनी है। उस आईडी का हमने नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक नाम लिया था पैराग्राफ 1, और उस पैराग्राफ 1 के अंदर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेते हैं, और कलर जो है मान लिया रेड लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर यानी पैराग्राफ का हम हैश उसके सामने हमने लगा दिया, तो एक हमारा ये आईडी सिलेक्टर बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यानी इसको ये हटा देते हैं। ये इट इज़ इसका नाम होगा, वही नाम चेंज कर दिया हमने इसका, तो आईडी सेलेक्टर एग्जाम्पल। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आईडी सेलेक्टर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि याद रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ इस वाले स्पेसिफिक तरीके से आए इस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ में या इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ तो नॉर्मल आए जैसे आता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसमें मैं आईडी सेलेक्टर ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ये डिलीट करूँगा जो राइट वाला जो है एंगल ब्रेसेस था, और यहाँ मैं लिखूँगा आईडी, यही था ना कोडिंग में हम बताया था उसमें थ्योरी में। तो आईडी इज इक्वल टू, आईडी का नाम है PARA1, आईडी का ये नाम है। इसमें ये चीज़ देखिए आप, जो हैश है ना, हैश नंबर के लिए लगाया है, लेकिन हैश यहाँ पे नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम स्पेशली ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम एक आईडी दे रहे हैं, उस आईडी का नाम है
PARA1, यानी हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर वो जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था वो इस पे अप्लाई हो, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, मैं इसे सेव कर लूँगा। तो दिस इज पैराग्राफ, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, फॉर आईडी टेस्ट, आईडी सेलेक्टर टेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेव एज किया और उसी में जाके जो है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, आपको देख पा रहे होंगे, आईडी सेलेक्टर .html, ऑल फाइल पे क्लिक किया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, ये इसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, अब देखेंगे आप, देखिए जो पैराग्राफ 1 है यानी उसके मैंने अंदर एक आईडी दे दी है, वो आईडी क्या है, जो भी ऊपर मैंने लिखी थी PARA1, ठीक है। तो उसमें मैंने लिखा था कि जो भी मैं इस आईडी के अंडर में डालूं तो वो क्या हो जाए, वो सेंटर में जाए, अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए और कलर रेड हो जाए। आप देख पा रहे होंगे ये पैराग्राफ 1 है, दिस इज पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ 2 है। तो आईडी सेलेक्टर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी कोडिंग थी आईडी सेलेक्टर की, ओके। तो यानी ये जो आईडी है, ये आईडी मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ या कहीं भी डाल रहा हूँ, यहाँ भी डाल सकता हूँ। तो ये आईडी मैंने लिखा ना इतना, तो इतना लिखने की वजह से ये जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जहाँ भी मैं लिखूँ। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम पीरियड सेलेक्टर कर रहे हैं। तो पीरियड सेलेक्टर में क्या करते हैं, पीरियड सेलेक्टर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम उसको, जैसे हमारे पास एक सेंटर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट सेंटर, तो उसका यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग हम लिख देंगे जैसे, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये है पीरियड सेलेक्टर, एग्जाम्पल ऑफ पीरियड सेलेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर हम सपोज कीजिए इसी हेडिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं हेडिंग के अंदर क्लास इज इक्वल टू सेंटर, तो क्लास इज इक्वल टू सेंटर, ओके, ये मैंने लिख दिया। और इसमें लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू, इसमें आईडी नहीं होती, इसमें क्लास होती है, बस दोनों में ये डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोई बहुत बड़ा। इज इक्वल टू सेंटर, उसमें हैश होता है, इसमें डॉट होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर। तो अब क्या होगा, यानी उसमें अभी जो हमने पढ़ा था क्या था, उसमें हैश लगाया था, इसमें जो क्लास लिखते हैं उसमें आईडी लिखते हैं, इसमें क्लास है, यानी सेंटर हमने एक क्लास, हमारी एक क्लास है सेंटर, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा कि बस इसका यहाँ पे क्लास लिख दिया, वहाँ पर आईडी था, यहाँ क्लास लिखना है आपको और यहाँ पर डॉट लिखना है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और मैंने इसे सेव एस किया और इसमें .html से सेव कर दिया, ऑल फाइल, और ये सेव किया, ये देखिए, ये इसको मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या होगा, जो जो हमने उस क्लास में दिए पहले की तरह, एग्जाम्पल ये पहले की तरह ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा डिफरेंस है, तो वही है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि
इसमें जो है हम उसको क्लास लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, तो क्लास हमारी कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मान लिया सपोज करो मैं यहाँ पे सेंटर 1 लिख देता हूँ सेंटर की जगह, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ सेंटर 1 लिख दिया और यहाँ पे भी सेंटर 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसको जो है रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए वही है, सेम है। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, उसमें हैश लगाते हैं नंबर 1, नंबर 2 इसमें डॉट लगाते हैं। नंबर 1 डिफरेंस हो गया ये। नंबर 2 इसमें जो है वो होता है आपका यानी उसमें हम आईडी लिखते हैं आईडी, इसमें हम क्लास लिखते हैं। तो उसका एक नाम आईडी भी हुआ, आईडी सेलेक्टर, इसका एक नाम क्लास सेलेक्टर भी हुआ, ठीक है। पीरियड सेलेक्टर भी लिखा मैंने, लेकिन पीरियड तो यूज़ करते हैं, आईडी सेलेक्ट इसका नाम दूसरा नाम जो क्लास सेलेक्टर भी होता है, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर पीरियड सेलेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये क्लास सेलेक्टर ही होता है, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर आपको क्लियर हो गया। तो ये 3 टाइप के आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है।